नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके सामने शिवानी शर्मा। आपको बता दें कि इस समय हमारे देश कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी से लड़ रहा है एवं प्रशासन भी रात दिन लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक कर रहा है, जिससे इस महामारी से निजात मिल सके। उसी क्रम के चलते संपूर्ण बुंदेलखंड में इस समय अंग्रेजी शराब की बिक्री बंद होने की वजह से अवैध शराब के कारोबारी खूब फायदा उठाने में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस भी लगातार दबिश देकर अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारकर सब कुछ तबाह कर रही है, लेकिन पूर्णतः बंद कराने में नाकाम साबित भी है। इस समय पूरे ललितपुर जिले में अवैध शराब धड़ल्ले से चोरी छुपे गांव में बिक रही है, क्योंकि अभी बुंदेलखंड में केवल कबूतरा जाति के लोग ही अवैध कच्ची शराब बनाते थे, लेकिन अब कबूतरा जाति के लोगों के यहाँ काम करने वाले अन्य जातियों के लोग भी काम को सीखकर खुद ही अपने गांव में कारोबार को फैलाए बैठे हैं और इस समय अंग्रेजी शराब बंद का लगातार फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया ललितपुर से। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। ललितपुर अवैध कच्ची शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस व पत्रकारों को लड़ैया जाति के लोगों और महिलाओं ने खदेड़ कर की पत्थरबाजी। जैसे तैसे जान बचाकर भागने को मजबूर हुए सभी पुलिस और मीडिया कर्मी। लगातार विगत कई वर्षों से अवैध कच्ची शराब का अवैध कारोबार करते आ रहे हैं लड़ैया जाति के लोग। कच्ची शराब के लहन से एक गाय की मौत की खबर की सूचना मिलने पर पहुंचे कुछ ग्रामीण व पुलिस और पत्रकारगण मौके पर। घटना की सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को देने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स रवाना। ललितपुर जिले की थाना जाखलौन अंतर्गत धौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर ये मामला ऐसे ही टाल मटोल की तरफ टाल दिया जाएगा। आज की ये घटना है कि आज हमारे विनय तिवारी जो प्रधान संपादक हैं बुंदेलखंड टाइम टीवी के, उन्हें सूचना मिली कि यहाँ जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है वहाँ 2 गाय मरी पड़ी हुई हैं। तो उनकी तस्वीर लेने वहाँ गए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और साथ में जब उन्होंने जाकर पुलिस स्टाफ को बताया, पुलिस चौकी को बताया, तो वहाँ जब पुलिस साथ में गई, गांव के कुछ जागरूक नागरिक गए तो उन्होंने लड़ैया मार जाति के लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया। और इस घटना को ऊपर अधिकारियों को बता दिया गया है। और लिहाजा मैं एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि जो ये लड़ैया मार जाति के जो लोग हैं, ये टोटल आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। अवैध शराब बनाना, चोरी, डकैती, हत्या करना इनका धंधा है। कई जगह इनके आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं और कई बार मैं और मेरे साथी जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को बता चुका हूं। कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से मौखिक कई बार कह चुके हैं, इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की घटना ये है कि ग्राम धौर्रा में थाना जाखलौन के अंतर्गत आता है। यहाँ लड़ैया मार बस्ती में पिछले वर्षों से यहाँ अवैध कच्ची शराब का निर्माण हो रहा है। 1 महीना करीब लॉकडाउन को हो गया है, लेकिन इस क्षेत्र में धौर्रा के अवैध कच्ची शराब का बहुत विशाल रूप में निर्माण करके बेचा जा रहा है। और इस निर्माण करने वाली जो महुआ होता है उससे खाने के बाद गाय मरती हैं रोज़ाना। गाय 2 मरी पड़ी थी, उसका कवरेज करने के लिए पत्रकार वहां गए तो जो लड़ैया मार बस्ती में जो निर्माण करता हैं महिलाएं और पुरुष, उन्होंने उस पत्रकार पर हमला किया। और जब पत्रकार ने सीधे पुलिस इंस्पेक्टर जाखलौन और पुलिस चौकी इंचार्ज को सूचित किया तो पुलिस फोर्स जब आई तो पुलिस फोर्स के सामने कुछ और जागरूक ग्रामीण वहां पहुंचे साथ में उनके, तो पुलिस फोर्स के ऊपर और जागरूक नागरिकों के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की, हमला किया, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार करने का प्रयास किया। उसमें 4-5 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस अपने आप को वहाँ असहाय महसूस करती रही। उन्होंने स्वयं अपने घरों में आग लगा ली और पूरे की पूरे जत्था बना करके पुलिस और ग्रामीणों पर हावी होने लगे। अभी भी हम लोग मौके पर हैं और मौके पर सीओ साहब भी आ चुके हैं। उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा वहाँ पर खौफनाक तरीके से अपने घरों में हैं कि यहाँ कोई आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। तो प्रशासन भी उनके सामने लगभग मजबूर जैसा है। ग्रामीण भयभीत हैं चारों तरफ से। इस लॉकडाउन टाइम में वो अपनी लॉकडाउन के नियमों का पालन करके अपने घरों में भय के कारण
घर से बाहर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों ने जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को इससे पूर्व कई बार इस घटना के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया कि ये यहाँ अवैध कच्ची शराब का निर्माण हो रहा है, निर्बाध तरीके से बिक रही है। आज सुबह 9:30 बजे एक कॉल आया एक यादव जी का कि हमारे पास में जो कच्ची शराब होती है उसका लहन ये लोग लड़ैया बस्ती के जो लोग होते हैं शराब बनाने के बाद लहन को फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद उनको जानवर खा लेते हैं। उसमें हमने देखा कि हमें परसों भी एक वीडियो मिला था, उसमें गाय की मौत होने जा रही थी, तड़फ रही थी गाय, और आज हमने जाकर देखा कि वो गाय मर चुकी थी, उसको कीड़े पड़ गए थे। तो उस देख के हमने उसको कवरेज किया, तो इतने में ही उस कच्ची शराब के जो डेरे के लोग थे वो बहुत भीड़ के साथ आए और लगा हम पर पत्थरों का पथराव कर दिया, और जिसमें हमें चोटें भी आई हैं, पाँव पे भी मारा, सर में भी मारा, यहाँ पीछे भी मारा। तो 2-3 हमें पत्थरों से मतलब और चक्कर भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी बस हम आपको बयान दे रहे हैं। और इसके बाद जब हमने जाकर शिकायत चौकी इंचार्ज को दी और एसपी महोदय को भी अवगत कराया, LIO CID वगैरह सारे प्रशासन को, सभी हम अपने पत्रकार साथियों से भी हमने इस बात को अपनी कही। तो उन्होंने आकर पुलिस दल सहित जब ये लोग पहुँचे तो उन लोगों ने इतनी भीड़ के साथ आक्रामक हो कि उन लोगों ने पुलिस पर और सारे पत्रकार सहित ग्रामीणों पर बड़े बड़े पत्थरों का पथराव कर दिया, जिससे कई लोग, जिसमें हमारे सियाराम संगरी जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनको इस एरिया में सभी लोग जानते हैं। ये भी एक कवरेज के हेतु गए थे, ये भी एक पत्रकार हैं, इन्होंने कवरेज करना चाहा तो इनको भी फटक के और इन पर कुल्हाड़ियों से वार करने लगे। इतने में ही 100 नंबर के तिवारी जी हैं, उन्होंने इनको बचाया, और साथ ही एक वकील साहब है, आनंद एडवोकेट हैं, उनको भी पकड़ लिया और सोने की जंजीर और इधर कपड़े भी फटा दिए, और उनकी हालत तो बहुत दयनीय है कि वो बोलने में भी असमर्थ हैं। तो ये थे हमारे पत्रकार साथी विनय कुमार जी तिवारी। आगे मैं खुद ही मौके पर मौजूद था, जहां दोनों ओर से बहुत ही ज़बरदस्त अवैध कारोबारियों के द्वारा पत्थर चलाए जा रहे थे, जिसमें हमारे कुछ पत्रकार साथी भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, यहाँ के स्थानीय लोग भी घायल हुए। जैसा कि आपको बताते चलें, जो अवैध शराब कारोबार की सूचना है वो कई दिनों से हमारे पत्रकार साथियों द्वारा पुलिस को दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं हुई। जब आज हमारे पत्रकार साथी पर बुरी तरह से हमला हुआ, तब जाके पुलिस चेतन हुई और मौके पर पुलिस पहुंची। कई समाचार माध्यमों के द्वारा ये अवैध शराब कारोबार का सूचना बार बार जो है निकाली गई, लेकिन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये पुलिस की बड़ी ढील के कारण है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है। धौर्रा से कैमरा पर्सन नीरज शर्मा के साथ अखिलेश साहू की रिपोर्ट। अभी बढ़ गई है और ये लोग, इनका मुख्य काम है अवैध शराब बना के बेचना। कई बार हम लोगों ने भी शिकायत की, इन लोगों को प्रयास भी किया, स्कूलों में भी दाखिले के लाए गए, मुख्यधारा में जैसे आम आदमी जी रहे, तो लोग ये ना रहे होंगे। मैडम खुलेआम बिक रहा है मैडम, यहाँ पर बार बार पुलिस को सूचित किया गया, खुलेआम शराब बिक रही है। और जो महुआ वो पॉइंट है सर, कई बार मैडम दरोगा जी ने हम लोगों ने साथ जाके फेंका है, आज तो उनकी पराकाष्ठा हुई है। प्रतिदिन कम से कम 200 लोग चुप करके लेके जाते हैं। और महुआ उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद उस महुआ को खा के गाय मरी है, तो वो वहाँ मर गया। आप मौके पर थे। मैं यशपाल सिंह परिहार, यहाँ का निवासी। मैं आपके पास कई बार इस बार में कई बार अभी आपको फोन भी किया था, कई बार कंप्लेंट किया है आपने, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को नामित समयबद्ध करके दिया था। लॉकडाउन के बाद वहाँ पर कहीं ऐसा कुछ स्टोरेज में यहाँ पे स्टोर कहाँ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसी इस तरीके से दबी डालना है, फिर अब उनको डलवाता हूँ। निर्धारित हो जाए केवल 2 घंटे 6 बजे से 8 बजे तक, तो ना तो उनकी शराब बनेगी, ना वहाँ पीने वाले जाएंगे। या कई बार हम मांग करते हैं। मैडम एक बात बताएं, काफी भीड़ हो रही है। मैडम प्रार्थना करें, आज बुधवार है मैडम, बाजार लगता है। बाजार जो लखानी में भी 3 केस हो गए भाई। मध्य प्रदेश में इतने चारों तरफ घिरा हुआ है, तो आप लोग अगर ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन तो नहीं कर सकता ना। 2 बजे बंद ही करा देते, और 3-4 2 बजे बिल्कुल